सत श्री अकाल, आप सभी को सत श्री अकाल। चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर को। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इस चैप्टर को बेस बना के चलना है क्योंकि यही चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। क्या यूज़ किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को यूज़ किया जाता है। यानी कि जब फर्म अपना एग्रीमेंट तोड़ दे, जब फर्म अपना एग्रीमेंट तोड़ दे, अपना पार्टनरशिप रिलेशन एंड कर दे और एक नए एग्रीमेंट में एंटर कर जाए, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। री मतलब दोबारा और कंस्टिट्यूट मतलब बनाना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जहाँ जहाँ चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ फर्म टूटेगी और अपना रिलेशनशिप दोबारा से बनाएगी वहाँ वहाँ आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में तो है ही एडमिशन, जहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट करेगा, रिटायरमेंट जहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा अपनी मर्जी से, और डेथ जहाँ पे भगवान बुला लिया जाए, भगवान बुला लेंगे उसे तो डेथ। एंड डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, रिलेशनशिप चेंज नहीं होता, बल्कि पूरी पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाती है। तो वहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है। इन सारे चैप्टरों में खाली रिलेशनशिप चेंज होता है। आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इन सब में खाली रिलेशन चेंज होगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म एंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के रेशियो फाइंड करे जाएंगे, पहला गेनिंग रेशियो और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे कुछ क्वेश्चन है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू है। ठीक है ना? तो याद रखना है कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर whose share of profit increase, whose share of profit increase, तो जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से, जिन पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से अगर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो गेनिंग रेशियो की तरफ जाएंगे, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है, whose शेयर प्रॉफिट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की तरफ जाएंगे। अभी इसमें हम बाइफर्केशन नहीं करेंगे कि भाई इस चैप्टर में क्या लगाएं, आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों से ही आंसर आएंगे। ठीक है, लेकिन जब एडमिशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि वहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। और रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो का काम आता है, क्योंकि रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जा रहा है अपनी मर्जी से, डेथ में गॉड का बुलावा है, ठीक है, भगवान बुला रहे हैं, तो वहाँ पे जो बंदा जा रहा है उसका हिस्सा पुराने पार्टनर्स शेयर कर लेंगे, तो वहाँ गेनिंग रेशियो का यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये चैप्टर बेस है, चैप्टर नंबर 4 बेस है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहाँ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो, इतना क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज के फॉर्मूलेस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक है जो शॉर्ट ट्रिक आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के लिए होती है, तो एस आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, एंड गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। याद कैसे करने की ट्रिक क्या है कि सर सॉन्ग नाम का एक ट्रिक है,
सॉन्ग लिख लेना, इधर एरो, बीच में माइनस। तो अगर आप सेक्रीफाइसिंग देखोगे तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग देखोगे तो न्यू माइनस ओल्ड। आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो इतना समझने के बाद आप क्वेश्चंस की तरफ हम थोड़ा टैकल करते आपका। और मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ जहाँ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, वहाँ वहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला टॉपिक आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर्स के लिए रिगार्डिंग ही है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सारे के सारे जो जितना भी टास्क है, पहला टॉपिक आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का ही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या सीख देंगे मैं आपको बताता हूँ, देखो, है ना। पहला हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या है वो बताते हैं। ओम श्याम दो पार्टनर है। देखो हमेशा है, देखो अभी तो आप 4th चैप्टर कर रहे हैं, चेंज इन PSR। आप एडमिशन करेंगे तो भी वहाँ 2 पार्टनर होंगे, कुछ ना कुछ शेयर लाएंगे। रिटायरमेंट करेंगे 2 या 3 पार्टनर होंगे, शेयर लाएंगे। और डेथ में भी 2 या 3 पार्टनर होंगे, शेयर लाएंगे। तो नाम से कुछ मतलब नहीं, उनके रेशियो से भी कुछ नहीं मतलब। अगर रेशियो ना गिवन हो तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानते हैं। पार्टनरशिप डीड साइलेंट कहती है कि अगर पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि अगर साइलेंट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ओम श्याम 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर एंड लॉस इक्वली कर रहे हैं, यानी कि 1/2 यानी कि आधा आधा हिस्सा, 1:1 का शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। और वो उन्होंने शेयर किया कि भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 4:3 होगा। तो हमें पता करना है कि पार्टनर्स को गेन या सेक्रीफाइस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो नया रेशियो उनका 4:3 है, तो न्यू रेशियो उनका 4:3 है, 4:3 है। अब हमें कितना निकालना है कि सेक्रीफाइस है गेन। तो उन्होंने बताया कि अगर आप कोई सा भी लगा रहे हैं, इधर मेरी बात समझिए, अगर आप कोई सा भी लगाएं, चाहे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का लगाएं चाहे आप गेनिंग रेशियो का लगाएं, पहले तो इतना इंपॉर्टेंट समझो। तो जिसका भी आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर मानो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाते हैं और आंसर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, और उसका नेगेटिव आ रहा है तो गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। गेनिंग में जो पॉजिटिव आएगा वो गेन को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस में। मतलब सर कुल मिला के ये है कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप लगा रहे हैं, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो 2 ही पार्टनर हैं, एक ओम है एक श्याम है, और ओल्ड शेयर इनका क्या है, ओल्ड माइनस न्यू करना है, ठीक है। तो पहले हम ओम का ही निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो ओल्ड था 1/2, न्यू था 4/7। श्याम की बात करते तो ओल्ड 1/2 और 3/7 न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज 14। एलसीएम 2 7 14, 7 दूनी 14, 2 6 8, दैट इज माइनस के 1/14 एंड 14 2 7 14, 7 दूनी 14 6, 1/14। तो जिसका घर होगा और जिसका घर होगा उसका जो पॉजिटिव आंसर होगा दैट इज सेक्रीफाइसिंग। इट मीन्स श्याम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, 114, क्योंकि जिसका घर उसी की लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जिस भी रेशियो को लगा रहे हैं और उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज नेगेटिव जो है ओम शेयर, ओम गेन कर रहे हैं 1/14। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ओम गेन एंड शाम सेक्रीफाइस 1/14 शेयर, है ना। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मैं मानता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हो। अगर सर गेनिंग रेशियो लगाते तो गेनिंग रेशियो का जो पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो वो गेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेगेटिव, यानी कि जिस घर में नेगेटिव आंसर है वो उसका अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में, ठीक है। तो ये तो एक साइलेंट क्वेश्चन होता है जहाँ पे ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों ही गिवन है, और हम आराम से इस टॉपिक को कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अशोक भीम चेतन, सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें तो 3 पार्टनर हैं, अशोक भीम और चेतन, ये 3 पार्टनर हैं, फर्म में आए हैं, और 5:3 का रेशियो उन्होंने जैसे बोला 5/10, 3/10 और 2/10। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर आपके 10 नहीं बैठ रहे हैं तीनों के और न्यूमरेटर से मैच नहीं कर रहे, देयर शुड बी सम मिस्टेक, आपका मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो 5:3 का रेशियो है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 उन्होंने डिसाइड किया कि शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 5:3 के रेशियो में, और यहाँ भी हमें वही काम करना है। तो नया रेशियो गिवन, तो ओल्ड ये हो गया, और ओल्ड माइनस न्यू करने से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। तो 5/10
2/10 और 3/10. It's simple. Okay. So 10 is LCM. 5 minus 5. That represent 0. Means Ashok neither sacrifice neither gain. ठीक है. It's 10. 3 minus 2. 1/10. It means जिसका घर. It means Bhim sacrifices. And 2 minus 3 divided by 10. It's minus 1/10. It means Chetan gain. तो चेतन गेन भीम सेक्रीफाइस. तो भाई चेतन ने गेन कर लिया और भीम ने सेक्रीफाइस कर लिया. ठीक है. आई होप इतनी बात क्लियर हुई हो. ओके. ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपको आई होप क्लियर हो गया हो, है ना. चलो अच्छी बात. अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भाई याद रखना कि फोर्थ चैप्टर है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो या गेनिंग रेशियो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस एडमिशन के टाइम पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है और तीसरा क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फोर्थ वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क से करना. सॉल्यूशन नंबर 4 कराते हैं. ठीक है. इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें केस दे रखे. जैसे मैं बताया कि 3 पार्टनर हैं A B C. ओके. और 5/4/1 का रेशियो है. 5/10, 4/10, 1/10. ठीक है. और न्यू परफेक्शन रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है हर एक केस में. देयर आर टोटल 4 केसेस. केस नंबर 1, केस नंबर 2. पहले केस नंबर 1 समझते हैं जिससे इजी रहेगा हमारे लिए. तो केस नंबर 1 क्या है जिसमें हम निकाल सकते हैं. उन्होंने बताया कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए. तो सी जो है वो 1/5 शेयर ए से ले रहा है. उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी. ओके. और केस नंबर 2 है कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी सी फ्यूचर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. और एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी. तो सी ने 1/5 शेयर ए से लिया है. पहले तो ये समझो. अगर लिखा है कि सी ने 1/5 शेयर ए से लिया है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए से 1/5 शेयर लिया है, तो ए और बी का क्या सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो होगा वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. ध्यान से समझना मेरी बात को. तो सी ने 1/5 शेयर ए से लिया है, यानी कि इन्होंने 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया होगा अपने हिस्से से. तो 5/10 था और 1/5 शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. ओके. और बी का हिस्सा तो वही 4/10 ही था, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं. और ठीक है. सी ने 1/10 शेयर है और उसमें 1/5 शेयर. सीधा सीधा ये बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई ये 10 शेयर है. 5 2 10, 2 3/10. ठीक है भाई. ये तो 3/10 हो गया. इन्होंने सी ने सीधा सीधा ये बोला कि 1/5 शेयर सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए से 1/5 शेयर ले लिया है ना. और ये भाई साहब 4/10 है सीधा सीधा, और ये तो 1/10 है. तो 3/4/1 का रेशो इनका आ गया है. और क्योंकि 1/5 शेयर, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इन्होंने बदले में गेन कर लिया. ओके. तो टेक एलसीएम 10, ये हो जाएगा 1, और 1 + 5 × 10 = 2 is 3/10. ठीक है. तो 3/4/3 का ड्यू रेशियो हो जाएगा. 3/4/3 का रेशियो निकल के आ गया हमारा. और दूसरी बात कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 और सी ने गेन किया 1/5. बिकॉज उन्होंने बोला कि सी एक्वायर 1/5 शेयर. सी ने एक 1/5 शेयर ए से ले लिया, तो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, सी ने गेन कर लिया बी के पास. तो ऑलरेडी बी का 10 ही था, तो हमने इजीली 10 लिख दिया. समझ में आ रही है. आपको मैं समझाऊंगा आगे चल के कि इसमें और क्या केस बन सकता है. तो आई होप आपको पहला केस समझ में आएगा कि सी अगर 1/5 शेयर ए से ले रहा है तो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया. अच्छा, केस नंबर 2 क्या है उसको समझो. इसी केस में क्या है कि भाई सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. अब सी ने जो 1/5 हिस्सा लिया है वो इक्वली लिया है फ्रॉम ए एंड बी से. इक्वली यानी कि आधा आधा हिस्सा उन्होंने लिया है ना. यानी कि ए बी और सी. ठीक है. और सी ने जो है वो 1/5 शेयर लिया है, इक्वली लिया है फ्रॉम ए एंड बी से. सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. ओके.
इक्वली लिया है मतलब 5/10, 4/10 और 1/10 का शेयर है, और उन्होंने बताया कि सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ए एंड बी से उन्होंने इक्वली लिया है 1/5 शेयर, सी ने 1/5 शेयर लिया है इक्वली ए एंड बी से। तो भाई इन्होंने 1/10 सेक्रीफाइस किया होगा, सीधी सी बात है, इन्होंने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया होगा। सर कैसे किया होगा, चलो ये समझाओ, जब हमें समझ में आएगा थोड़ा सा। भाई उन्होंने बताया कि सी ने 1/5 शेयर, सी ने जो 1/5 शेयर लिया है वो इक्वली लिया है फ्रॉम ए एंड बी से, ठीक है। तो ए से 1/5 शेयर का आधा ए से लिया, और जो 1/5 शेयर लिया है उसका आधा बी से लिया, इस तरीके से। तो 5/10 माइनस 1/10 ओल्ड शेयर, ओल्ड देखो ये ओल्ड शेयर है और ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, ठीक है। तो 1:1 यहाँ जो ये शेयर है ना, क्योंकि ओल्ड में से जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करूँगा जब ही न्यू मिलेगा, न्यू कोएफिशिएंट रेशियो, समझ में आ रही है बात। तो 5 - 1 दैट इज 4/10, दिस इज ऑल्सो 4/10, ठीक है। और इन्हें तो भाई 1/5 शेयर मिला है सीधा सीधा, है ना, क्योंकि देखो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करता हूँ तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारा, और क्योंकि इन्होंने तो 1/10 गेन किया है, 1/10 प्लस 1/10 कि एक 10 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो भाई इन्होंने तो ओल्ड शेयर का 1/10 प्लस के 2/10 इट्स दिस एंड 3/10 दिस इज। तो 4:433 का रेशियो हमारे सामने है, ठीक है। दैट इज न्यू कोएफिशिएंट रेशियो, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इनके बीच कितना आ गया, ए और बी का 1:1, और सी का गेन कितना आ गया, क्योंकि देखो इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, बदले में इन्होंने इतना गेन कर लिया, ठीक है। और क्योंकि ये 4 है और यहाँ पर 3 हो जाएगा सीधा सीधा, 4/10 और 1/3। तो समझो कि भाई अगर पहले केस में क्या था कि सी ने सीधा सीधा 1/5 शेयर ए से ले लिया, सी ने 1/5 शेयर ए से ले लिया, तो सी ने गेन कर लिया और ए से उतना सेक्रीफाइस कर लिया। अब जो 1/5 शेयर लिया है वो दोनों से बराबर बराबर लिया, तो एक 1/5 का आधा हिस्सा, 1/5 का आधा हिस्सा ए और बी से लेके सी ने अपने में गेन कर लिया इतना हिस्सा, बात समझ में आ रही है। तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करने से, तो इनका सेक्रीफाइसिंग अगर रेशियो निकालें तो 1:1, और सी ने गेन किया 2/10 शेयर, और न्यू कोएफिशिएंट रेशियो निकल के आ गया 4:3:3, दैट इज न्यू कोएफिशिएंट रेशियो, न्यू कोएफिशिएंट, ठीक है, क्लियर हो। केस नंबर 3 पे चलते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 3 पे थोड़ा सा चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3 बड़ा इजी है, बिल्कुल ऊपर वाली की तरह, कि अब यहाँ पर तीनों का बता दिया कि नया कोएफिशिएंट रेशियो, यानी कि ओल्ड भी दे रखा है और नया भी दे रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयर उनका इक्वली रहेगा, यानी कि ए बी सी 5/10 4/10 1/10 दैट इज ओल्ड, और न्यू शेयर इज 1/3 1:1 का शेयर, ठीक है। देन सॉल्व इट, टेक एलसीएम 30, take LCM 30, 10 3 30, 3 5 15, 3 10 30, that 10, it's 5/30, it's also 30, 10 30, 3 4 12, 3 10 30 is 10, it's 2/30, it's also 30, 10 30 is 3, 3 10 30 is 10, is 7/30 and minus की 7/30. So it represent A sacrifice, B sacrifice, C gain. तो ए सेक्रीफाइस बी सेक्रीफाइस सी गेन 7/30 का, और ए और बी मिला के सेक्रीफाइस 5:2 के रेशियो में। तो ए एंड बी का सेक्रीफाइस देखा जाए तो 5:2 है, और सी का गेन देखा जाए तो 7/30, क्लियर। और न्यू कोएफिशिएंट रेशियो दे रखा है इक्वली। केस नंबर 4 की तरफ आते हैं, और इट्स अ वेरी इजी, एक अच्छा केस है। देखो अगर फ्रॉम वर्ड लिख रहा है, फ्रॉम वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि जैसे पहले वाले केस में क्या था, 1/5 शेयर फ्रॉम ए से सीधा सीधा 1/5 शेयर ले लिया, ए में से हमने सेक्रीफाइस कर लिया और बी को गेन कर दिया उसने। दूसरे केस में उन्होंने इक्वली कहा कि जो 1/5 शेयर है वो हमने इक्वली लिया ए और बी से। थर्ड केस में हमें ओल्ड देकर न्यू देकर, ओल्ड भी दे दिया और न्यू भी दे दिया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकलवा लिया। फोर्थ शेयर में जब ऑफ, याद रखना कि ऑफ वर्ड मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होता है,
कि जब भी वर्ड ऑफ लिखा हुआ है ना, तो ऑफ वर्ड मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो ये समझो। अब हुआ क्या है क्वेश्चन में कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो सी ने एक्वायर किया है 1 तिहाई, जैसे ए बी और सी, ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10, 1/10। बोला क्या है कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए का 1/10 शेयर। तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया होगा, कितना, ए का। तो ए का मतलब 5/10 का 1/10 हिस्सा इन्होंने सेक्रीफाइस किया, और हाफ शेयर ऑफ बी का हाफ। तो जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया इतना इसने गेन कर लिया अपने हिस्से में। बात समझ में? तो भाई इसे थोड़ा सा इजी बना लेते हैं हम अपने लिए भी और आपके लिए भी, जिससे करने में इजी रहे। जैसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो भाई 5/10 हो जाएगा, माइनस 5/100 हो जाएगा। टेक एलसीएम 100 ले लो, कोई दिक्कत। 10 जा 100, 10 5 जा 50, माइनस 100 1 जा 100 और 5 यानी कि 45/100, कोई दिक्कत। और ये 4/10 ओल्ड हो गया, माइनस, और ये हो जाएगा 10 to 20 4, और टेक एलसीएम 20, 10 to 20, 2 4 जा 8, माइनस और 4, इट्स 4/20। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें अगर बच्चा पूछे सर सेक्रीफाइसिंग क्या है, तो ए एंड बी का बच्चा सेक्रीफाइस पता है क्या बता देता है कि सर इन्होंने 5 और 4 सेक्रीफाइस हो गए। नहीं, आप ये देखो 5/100 है और 4/20 है। यू शुड कन्वर्ट, डिनोमिनेटर सेम है चाहिए। तो 20 पंजे 100 होते हैं, तो ये हो जाएगा 520, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 5/20, 5 और 20 यानी कि 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इट्स 1:4। इट्स अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चेक करो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 1:4 का है, और सी ने गेन किया है 5/20। सी गेन कितना कर रहा है कि भाई 5/100 और प्लस 4/20, इट्स सी गेन। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब 100 इज एलसीएम, इट्स 5, 20 पंजे 100 और 5 4 जा 20, ठीक है। 20 पंजे 100, 5 4 जा 20 हो गया। और हमारा गेन ऑफ सी निकालने हैं। और न्यू पॉपुलेशन रेशो हम देखा जाए तो नया पॉपुलेशन रेशो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25/100 और 25, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 25/100 हो गया, ठीक है। और 5/25, 5/20, 5/20, इट्स गेन। और जब आप इसका न्यू पॉपुलेशन रेशो निकालेंगे तो मैं इधर दिखा देता हूँ। जब सी का न्यू पॉपुलेशन रेशो आप थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे तो ओल्ड शेयर इज 1/10 प्लस और 5/20 जो हमने अभी निकाला इस, और टेक एलसीएम 20, 10 to 20 is 2 प्लस 5, इट्स 7/20, ठीक है। तो 45:4:7, ठीक है। 45:4:7, लेकिन 45:4:7 होगा नहीं, क्योंकि आपको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 5 × 5 करोगे, इट्स 20, और 20/100, और इट्स 5/5, ठीक है। 35/100, ठीक है। अब देखो 45:20:35, 5 7 35, वो 5 9 45, सॉरी 5 9 45, 5 4 20, 5 7 35। तो 9:4:7 इज योर न्यू पॉपुलेशन रेशियो। इट्स मींस यू हैव टू, सबसे पहले आपको कन्वर्ट डिनोमिनेटर होना चाहिए। आपका जब तक डिनोमिनेटर 100 ना बन जाए, जब तक आपको करते रहना है, देन आपका आंसर निकल जाएगा। दैट इज इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई केस, दैट इज केस नंबर 4। So I hope you can solve it, the gaining ratio and the sacrificing ratio. I hope, and कल के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।